हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। मार्केट एक पुल बैक ले रहा है एंड हु कुड हैव एक्सपेक्टेड कि मार्केट में पुल बैक आएगा। दैट्स राइट, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मार्केट में कभी भी एक पुल बैक आ सकता है। तो होपफुली यू गाइस पुट इन योर एसेल्स एंड यहाँ पे आप सही से पोजिशनड होंगे। अब पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, आई एम बिल्डिंग न्यू पोजिशंस, क्योंकि कल हमने स्टार्ट कर दिया था बिल्ड करना। एंड यहाँ पे लेट्स सी कि मार्केट कैसा लग रहा है। क्या हमें यहाँ पे आसार लग रहे हैं कि हम और नीचे जाएंगे या फिर वी आर एट अ सपोर्ट एंड वी विल बाउंस बैक। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो कि अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं एंड आर इन द बाइंग जोन्स वंस अगेन। तो वहां पे हम उसको बाय करके स्कैल्प कर सकते हैं क्विकली इफ द मार्केट लुक्स हेल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से एंड दिस इज द 1 डे चार्ट। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट डेली कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। 4 आवर्स में हम देखते हैं तो बहुत ही क्लोज हैं हम इसको नीचे की साइड ब्रेक करने के। एंड अगर ये ब्रेक होता है तब क्या होगा। नाउ रिमेंबर दैट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट क्या मार्केट में हो रहा है उस पर आप कैसा रिएक्ट करते हो। इट्स मोर रिएक्टिव rather than predicting, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप बन रहा है जिसका नेक अगर हम लेके चलते हैं तो ये वाला एरिया हमारे पास नेक होगा। अब ये एरिया जो है अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए यहाँ पे बैड न्यूज़ है। दैट मीन्स कि बिटकॉइन जो है और डंप यहाँ पे कर सकता है। सो ये अगर ब्रेक होता है तो रफली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 37K तक जा सकते हैं। नाउ बैक ऑफ द माइंड आपको ये रखना है एंड जो भी पोजिशन आप अभी बिल्ड करते हो उसको ये एक्सपेक्ट करके चलना कि बिटकॉइन अगर 37,000 तक डंप होता है तो मैं किस तरीके से उस पर रिएक्ट करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजीशंस दैट आई एम बिल्डिंग। तो करंटली आप पोर्टफोलियो देख सकते हो इट्स डाउन बिकॉज हमने कुछ पोजीशंस एंटर करी थी, कल के लाइव में हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है एंड नाउ मैं मार्केट को देख रहा हूँ किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर ये बाउंस बैक करता है देन वी विल स्टार्ट डीसीएइंग इनटू दीज पोजीशंस। अगर नहीं करता है तो फिर हम और नीचे जाने का वेट करेंगे एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। वी डोंट जनरली डू दिस, वी आर डूइंग इट क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, इट्स एन अप ट्रेंड। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के पुल बैक्स को हम फैक्टर इन करके चलते हैं एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। अगर आप हमारे चार्ट पे देखोगे तो जब भी ऐसा होता है दैट वी मेक गुड मनी उसके बाद एक जो है डंप आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी वेंट अप अ लॉट, यहाँ तक हम ऊपर गए एंड देन अगेन एक पुल बैक मार्केट में आया था। तो सेम चीज अभी भी हो रही है, वी वेंट अप अगेन एंड फिर पुल बैक आता है। तो हम यूजुअली ऊपर जब होते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉफिट्स बुक करते हैं एंड इनिशियल पोजीशंस फिल करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण हमें ये डंप देखने को मिलता है। वंस दोज इनिशियल पोजीशंस आर फिल्ड हमें दिखता है कि यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं, वहाँ पे फिर जो है इसको हम फुल फोर्स में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक अप ट्रेंडिंग या फिर एक सिंगल साइड मूविंग मार्केट है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे अब तक समझ आई है। आपको आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। तो अगर मुझे मार्केट में ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं तो वी विल बुक दिस लॉस एंड $1,600-$1,500 के आसपास फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। $500 का लॉस यहाँ पे हमारा टोटल होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो ये फिर जल्दी जल्दी हमारा कवर अप हो जाता है। $2,200-$2,300 के आसपास फिर हम दिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं एंड ये चीज़ केवल तभी पॉसिबल है अगर आपका लेवरेज लो होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ लो लेवरेज। नाउ लेट्स लुक एट द लिक्विडेशन मैप, यहाँ क्या चल रहा है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा दैट कल जो ये रेड लाइन थी ये यहाँ पे थी एंड वी थॉट कि मार्केट में थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा टू लिक्विडेट ऑल दी शॉर्ट्स, लेकिन प्राइस थोड़ा और नीचे गया है। नाउ इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग साइड पे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है जो कि देखें तो नहीं दिख रहा है हमें। प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन शायद यहाँ पे कुछ हो जाए। तो इसके रीजनिंग हो सकती है कि मार्केट प्राइस नीचे जाके लॉन्ग लिक्विडेट करके फिर पंप करेगा टू लिक्विडेट ऑल दी शॉर्ट्स, क्योंकि अगर डायरेक्टली पंप करता है तो लॉन्ग वालों का प्रॉफिट हो सकता है। तो दैट इज़ द रैशनल जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड ही है दोनों साइड ऑलमोस्ट एंड यहाँ पे ज़्यादा फायदा है अगर हम प्राइस ऊपर जाता हुआ देखते हैं टू दी एक्सचेंजेस एंड एक्सचेंजेस फिर उस हिसाब से ही बिहेव करेंगे। तो ये तो हमें लिक्विडेशन मैप दिखाता है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिटर्न्स देखें टू गिव अस अ जनरल आइडिया कि क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जनवरी। एंड यहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था जब हमने मंथली दिसंबर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात की थी, तो जब भी हम देखते हैं अक्टूबर एंड नवंबर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम दिसंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे भी हमने ये देखा था, यहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बस ये जो है नहीं था, बट वो 2013 था जब मार्केट इतना मैच्योर नहीं था। एंड करेंटली भी हम यही देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों यहाँ पे एक साथ ग्रीन है। अब अगर हम इस चीज़ को दोबारा से एनालाइज करें एंड देखें कि क्या अगर ये तीनों ग्रीन है तो जनवरी जो है वो ग्रीन होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे जनवरी रेड है,
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी जनवरी रेड है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जनवरी पॉजिटिव है। तो ये 2021 में पॉजिटिव है, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है 2024 को, क्योंकि 2021 जो है हमारा बुल मार्केट ईयर था एंड 2024 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बुल मार्केट ईयर होगा। तो उसके लिए हमें जनवरी पॉजिटिव चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट विल बिकम बुल एंड हम बुलिश मार्केट में राइड करेंगे, तो वहाँ पे जनवरी वी नीड पॉजिटिव। लेकिन इनको देख के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट वी नीड टू सी इज़ कि क्या बिटकॉइन का ETF का डेट्स क्या है, कब वो रिजेक्ट होगा या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। मेरे हिसाब से एक रिजेक्शन तो होना ही है जब मार्केट गिरेगा बहुत ज़ोर से, 32 के आसपास, 33 के आसपास शायद हमें देखने को मिले मार्केट। इट कुड बी हैपनिंग राइट नाउ, इट कुड हैपन लेटर, नोबडी नोस, बट ऑलवेज मेंटेन योर ट्रेड्स जस्ट लाइक दैट। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स में क्या क्या बाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी नज़र है इथीरियम पे, एंड इथीरियम का मैंने बाइंग पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बाई करूँगा 2100 के आसपास। एक एंट्री मैंने अपने लॉन्ग पे ऑलरेडी कर चुकी है एंड यहाँ पे लेट्स सी व्हेन द मार्केट विल बाउंस बैक, यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी क्योंकि हम ऑलरेडी एक तो लॉन्ग में घुसे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मेन एंट्री लेके चल रहा हूँ, सेकंड एंट्री हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। 2000 से नीचे आई डोंट थिंक यहाँ पे चांसेस हैं इसके आने के। नेक्स्ट इज मैटिक 95। मैटिक मैंने आपको बोल दिया था कल आने के बहुत हाई चांसेस हैं। रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अब हमें देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट में चेंज कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर ये चेंज करता है तो यहाँ ऊपर जाते हुए हम इसमें एंट्री लेंगे, नहीं कर पाता है तो फिर इट विल कम बैक टू 74 वाला एरिया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। हम मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर इस एरिया में आता है तो हम क्या करेंगे। वी आर डूइंग रिएक्टिव ट्रेडिंग। प्रेडिक्शन जो है फॉर्चून टेलर्स करते हैं, हम लोग ट्रेडर्स हैं, वी प्लान फॉर एवरीथिंग दैट कैन हैपन। इसके बाद हमारे पास है ADA। तो ADA भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है अभी एंड 0.56 का आसपास सपोर्ट है। विल हैव टू सी वेदर इट मेंटेन्स इट और नॉट, आई विल ऐड एन अलर्ट एनीवेज। इसके बाद हमारे पास लिंक है। सो लिंक फिर से अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया, बहुत दुख है मुझे, एंड इट्स कमिंग बैक टू द रेंज, एंड रेंज यहाँ पे 14.5 के आसपास होगी। तो आई हैव मेड सम बिड्स अराउंड दिस एरिया, जो कि हिट हो जाएं तो फिर हमें एक अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप भी एक अलर्ट लगा लो, अगर आपकी एंट्रीज नहीं है तो यू कैन पुट इन एंट्रीज देयर। अब इसके बाद है हमारे पास एप्टॉस, एंड एप्टॉस भी जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था एंड नाउ हमें देखना है कि क्या ये 9.2 से $9 का एरिया एज अ सपोर्ट होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में क्या बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए यू कैन चेक आउट अवर दिस वीडियो। दिस इज द टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स, जो कि काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आपको, वो आप ले सकते हो। दिस इज मोस्टली आई एम टॉकिंग ट्रेडिंग के साइड से। इसके बाद SPX को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में डंप आए और SPX बुलिश रहे ऐसा बहुत कम होता है। तो आज क्या फ्यूचर्स हमें दिखा रहे हैं, दिस इज द इंडेक्स फ्यूचर्स, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो कि मोस्टली द रीजन फॉर डंप हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट्स को, तो यूएस मार्केट्स आर वेरी क्लोज टू देयर ऑल टाइम हाइज, एंड जब भी ऑल टाइम हाइज के पास हम आते हैं तो मार्केट यूजुअली पुल बैक लेता है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, एंड ये पुल बैक हम शायद इस सपोर्ट तक लें, तो हल्का फुल्का यहाँ पे लेके चलो, उसके बाद हम शायद अच्छा खासा अपसाइड मूव ले, तो मे बी ये एक अच्छा मौका रहेगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज लेने का। ऑलवेज टेक डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज, एक साथ सारी एंट्रीज मत लेना। नेक्स्ट हमारे पास है AVAX। तो AVAX में आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एंड AVAX का हम क्या रेंज देख रहे हैं, $37 का एरिया जो है हम पहले भी आपको बोल चुके हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है, सेकेंड एंट्री मैंने $36 पे रखी हुई है, अपने ऑलरेडी प्लेस्ड इट इन, एंड यहाँ पे होपफुली हम वो हिट करेंगे क्योंकि $36 जो है इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सपोर्ट फॉर्मिंग हेयर, 36 से 38 के बीच में ये बन रहा है, तो इस पे भी हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉइन इज मूबी, एंड मूबी थोड़ा सा रिस्की कॉइन है क्योंकि ये ऑर्डिनल्स का इकोसिस्टम से है, एंड मेरे हिसाब से 2024 में ऑर्डिनल्स चाहे काम के हो ना हो, बट एज समथिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, एज समथिंग जो कि अच्छा रिटर्न दे सकती है, ऑर्डिनल्स मेरे हिसाब से विल बी द न्यू डोज कॉइन एंड दिस विल बी द न्यू मीम साइड ऑफ द थिंग्स। तो इन पे मैं यहाँ पे काफ़ी फोकस रखूँगा। ऑल्सो नए नए मीम कॉइन्स को हंट करते रहो, देयर विल बी अ मीम कॉइन बहुत ही इंसेन रिटर्न्स देगा। तो $100 मैं जो है रैंडम मीम कॉइन्स में अभी भी डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है INJ इंजेक्टिव, एंड INJ हमने काफ़ी बार मिस किया बट नॉट दिस टाइम। तो INJ का मेजर एरिया यहाँ पे है, दिस इज द मेजर एरिया फॉर INJ, एंड यहाँ पे इस रेंज में आई थिंक INJ बाय करना सही रहेगा। दिस इज द रेंज, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। CMP पे कर लो अगर आप पे नहीं है। मैंने पर्सनली 36 पे थोड़ा बाय किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय करेंगे 33 पे,
एंड नेक्स्ट उसके बाद हम 28 के आसपास देखेंगे। दिस इज द रेंज जो कि INJ मूव कर रहा है। इसके बाद है एटमॉस, एटम 10.7, बहुत बड़ा फॉल आया है एकदम 12.5 से नीचे। एंड यहाँ पे अब तो आपको दिख ही गया होगा कि क्या हो रहा है। दिस इज द रेंज मूव जो कि एटम फॉर्म कर रहा है एंड बॉटम ऑफ द रेंज 10.3 के आसपास, 10.6 के आसपास गुड एरिया टू बाय मेरे हिसाब से ये रहेगा। एंड इसके बाद हम OP की साइड देखते हैं। OP ने ट्राई किया ऊपर जाने का, रीटेस्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब हो सकता है हमें ये 3.1 के आसपास मिल जाए, अगर मिलता है तो आई विल बी बाइंग इट देयर। एंड नेक्स्ट वन इज HNT। सो HNT 6.6 पे आ गया है। HNT हम लास्ट टाइम एक्यूमुलेट कर चुके हैं बहुत सारा, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं किया है दे कैन लुक फॉर सम बाइंग एरियाज। तो कोई भी जो मैं आपको बाइंग्स दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा यहाँ लगा दोगे या सारा पैसा यहाँ लगा दोगे। आप अपने हिसाब से सपोर्ट बनाओ। जैसे कि अगर मैं HNT बाई करना चाहूँगा तो मैं करंट मार्केट प्राइस जो कि एक सपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा बाई करूँगा। उसके बाद सेकंड जो है मेरा वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट बन रहा है तो 5.2 एंड देन यहाँ पे मैं बाई करूँगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज का क्या है, क्योंकि मार्केट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, इट कैन बाउंस फ्रॉम हेयर, इट कैन गो अ वीक हेयर एंड देन बाउंस फ्रॉम हेयर, और इट कैन डू दिस। ठीक है, तो आपको ऐसी एंट्रीज चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराए एंड मिस भी ना करो आप। तो इस तरीके से एंट्रीज करोगे ना तो आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो 30% 40% वाला पुल बैक कब आ सकता है। जैसे ही हमारे पास कोई बड़ी न्यूज़ आएगी जो शेक कर देगी मार्केट को, ये पुल बैक आएगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द कार्ड्स। बट कब आएगा एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूज से ये ट्रिगर होता है। लास्ट टाइम भी ये न्यूज से ट्रिगर हुआ था, ऑलमोस्ट हर बार ही होता है। लास्ट टाइम भी ये न्यूज से ट्रिगर हुआ था, ऑलमोस्ट हर बार ही वहां से ट्रिगर होता है। तो वी डोंट नो, बट इस तरीके से हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज, इवन इफ द मार्केट इज नॉट डंपिंग, आप लगाओ तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है, क्योंकि विक्स जो है आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो विक्स आए थे ये भी आप कैच कर पाते। एंड दैट वाज द क्विक अपडेट ऑन द मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट में। अभी देखो सैटरडे है, वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड पे मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। वीकेंड पे वॉल्यूम लो रहती है एंड वीकेंड के मूव्स को हम जनरली ट्रस्ट नहीं करते हैं, चाहे पंप हो चाहे डंप हो। तो उस हिसाब से ही ट्रेड करो। वॉल्यूम आपको मार्केट में ज़्यादा मिलेगी नहीं अभी, स्पेशली क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है। कल 31 है, मंडे को न्यू ईयर है, तो ट्यूसडे के आसपास ही आई थिंक मार्केट्स यहाँ पे ओपन होंगे एंड तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली सोच क्या रहा है। तो ये टाइम जो है आप रेस्ट करो, रिसर्च करो एंड ट्राई टू बिल्ड सम पोजीशंस इन पार्ट्स। एंड दैट इज द अपडेट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।